किसी परिवार में अगर लड़का या लड़की शादी करने योग्य हो जाते हैं, तब उनकी शादी की बात चलाने से पहले किसी भी लड़के या लड़की की बात आती है तो पहले उनका बायोडाटा मंगा जाता है या फिर उनकी कुंडली मंगाई जाती है। फिर ज्योतिष को दिखाते हैं और कहते हैं कि इस कुंडली के कितने गुण मिले। अगर गुण अच्छे मिलते हैं तो उनके साथ मीटिंग करके आगे की बात होती है, शादी तक बात पहुंचती है। अगर गुण अच्छे नहीं मिलते तो मना किया जाता है। ये गुण क्या है? ये 36 गुण क्या है? कैसे इसका मिलान करते हैं? इस मिलान से न होने से जीवन में कैसे कैसे बुरे असर होते हैं, या फिर अगर मिलन हो गया तो कितना अच्छा परिणाम होता है। ये अष्टकूट मिलान क्या होता है, वो आज की वीडियो का टॉपिक है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पा दाफड़ा। मेरी यूट्यूब चैनल का नाम है शास्त्रों में उपाय। शास्त्रों में दिए गए गुणा गणित के आधार से मैं आपको आपके सामने हर अलग अलग टॉपिक को रखती हूँ। पूरी वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना। चलिए दोस्तों, जानते हैं अष्टकूट मिलन कैसे होता है, अष्टकूट के 36 गुण कैसे बनते हैं। वर वधू की जो कुंडली है, हर एक के दोनों में 36 गुण होते हैं। इसके अंदर 8 अलग अलग विभाग हैं। इसमें जिस तरह से क्रम दिया है उसी तरह से उनके पॉइंट्स है। जैसे पहला वर्ण तो 1 नंबर 1 पॉइंट्स मिलेंगे, वश्य तो 2 पॉइंट मिलेंगे, दूसरा है तारा तो 3 नंबर तारा के है तो तारा के 3 नंबर मिलेंगे, योनि का 4 नंबर है तो फिर इनके 4 नंबर मिलेंगे, ग्रह मैत्री का जो क्रमांक है 5 है तो इसके 5 पॉइंट है, गण के क्रमांक 6 है तो उनके 6 पॉइंट है, भकुट के क्रमांक 7 है तो उनके 7 पॉइंट मिलेंगे, और नाड़ी का क्रमांक 8 है तो 8 पॉइंट मिलेंगे। जब आप इनकी गिनती करोगे तब आपको 36 पॉइंट बनेंगे। अब इस पॉइंट के आधार से आपके जो जिसकी शादी हुई है या फिर शादी होने वाली है, उनके जीवन इसी पॉइंट के आधार पर इर्द गिर्द रहता है। वर्ण, जैसे वर्ण प्रथा में है इसी तरह से, लेकिन ये वो वर्ण प्रथा जो है हमारे जो देश में चली आ रही है, जातिवाद की वर्ण प्रथा, छुआछूत की वर्ण प्रथा, वो नहीं है। ये है आपकी आत्मा किस वर्ण की है, आपकी आत्मा कितनी क्रूर है, आपकी आत्मा कितनी नाजुक है, आपकी आत्मा कितना किसी का काम कर सकती है, आपकी आत्मा को कितना किसी से काम निकल ना सकती है। ये गुण है, ये वर्ण है इसके। इसमें भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ऐसे 4 गुण होते हैं। ये 4 वर्ण के अलग अलग 1 पॉइंट होते हैं। अगर किसी का वर्ण ब्राह्मण के साथ ब्राह्मण है तो 1 पॉइंट, क्षत्रिय के साथ क्षत्रिय है तो 1 पॉइंट, वैश्य के साथ वैश्य है तो 1 पॉइंट, और शूद्र के साथ शूद्र है तो 1 पॉइंट। ऐसे वर्ण गिना जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अवकड़ा चक्र है कुंडली के अंदर, आप उसमें देखोगे तो आपको जो है आपका वर्ण आपको पता चल जाएगा कि आपका वर्ण कैसा है, तो आपका व्यक्तित्व कैसा है आपको पता चल जाएगा। दूसरा नंबर है वैश्य। अब वर्ण से क्या होगा? अगर वर्ण मिलन अगर नहीं हुआ या फिर हो जाए तो क्या होगा? वर्ण मिलन के हिसाब से अगर किसी लड़के और लड़की का वर्ण अगर मिल जाता है तो इन दोनों की मानसिक अभिरुचि, इनका जो मन, जो अगर लड़के को अगर गर्म खाना पसंद है तो लड़की को भी गर्म खाना पसंद होगा, लड़के को घूमना पसंद है तो लड़की को भी घूमना, मतलब मानसिक उनकी जो अभिरुचि वो एक सरीकी रहती है। अगर वर्ण मिल जाए तो उनके जो आचार विचार दोनों सेम हो जाते हैं। घूमने के शौकीन वाले घूमने जाते हैं, पहाड़ों वाले शौकीन में पहाड़ वाले जाते हैं,
नदी नाले में घूमने वाले हो लोग नदी नालों के पास जाते हैं। इस तरह से अगर वर्ण अगर मिल जाता है तो उनकी जो मानसिक जो अभिरुचि है वो सेम हो जाती है, इसलिए इसके 1 पॉइंट मिलता है। दूसरा है वैश्य। वैश्य जो है ये जो हमारा राशियों पे आधार है, कौन किसके वश में रहेगा। अगर समझो किसी की राशि अगर मेष राशि है और जो मेष राशि जो है उनका जो आप सिंबल देखोगे तो आपको भेड़ दिखाई देगा। अब भेड़ क्या है, किसी के पीछे पीछे चलता है, वो जल्दी लीडर नहीं बनते। तो अश्विनी नक्षत्र का जो सिंबल है, इसमें जो राशियों के सिंबल है, इस आधार पर सामने वाली की राशि को मिलान किया जाता है। तो ये एक दूसरे के वश में रहते हैं। समझो अगर भेड़ के सामने आपने शेर रख दिया तो क्या होगा, भेड़ को शेर खा जाएगा। तो इस तरह से कौन किस्म के वश में रहता है ये आपको वश्य के हिसाब से आपको पता चल जाता है। तो इसके अंदर आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं। वश्य के मिलन जो है वो भावनात्मक होते हैं। आपकी जो आत्मा है वो उसको मिलान से भावनात्मक आपकी मिलन होता है। इनका जो आधार है, वैश्य का आधार, वैश्य जो है वो हमेशा ये सोचते, जो वैश्य वाले जो एक दूसरे को अगर समझो है तो उनके दिमाग में हमेशा ये रहता है कि ये अगर मिलन नहीं होता तो उनको ऐसा रहता है ये मेरे वश में रहे, यही इनके दिमाग में चलता रहता है। तो वैश्य अगर मिलन न हो तो इनको भावनात्मक तकलीफ आती है। तीसरा है तारा। तारा गणित जो है वो नक्षत्र के आधार है। जो हमारे नक्षत्र है 27 नक्षत्र, इसके ऊपर आधार है। 27 नक्षत्रों के अंदर जो 3, 5, 7 जैसे आपका जन्म नक्षत्र जो है उनके 3, 5 और 7 नक्षत्रों के वालों के साथ वर वधु की शादी नहीं करानी चाहिए। किसी की कुंडली को मिलान करते हैं उस समय आप देखिए किसकी कुंडली में कौन से नक्षत्र है। समझो कि किसी की कुंडली में अश्विनी नक्षत्र है तो इसका तीसरा नक्षत्र, 5वां नक्षत्र और 7वां नक्षत्र वाले कोई भी वर की अगर कुंडली है तो वधु की ऐसी कुंडली नहीं होनी चाहिए 3, 5, 7 नक्षत्र वाली, और वधु की है तो वर की नहीं होनी चाहिए 3, 5, 7। यहाँ पर जो नक्षत्र है वो इनके लिए नुकसान करने वाला है। तो जब तारा गणित करते हैं तो नक्षत्र देखा जाता है और इसके है 3 गुण। अगर तारा गणित का मिलान न हो तो भाग्योदय में तकलीफ होगी। किसी का जो भाग्योदय होने वाला होगा उसके अंदर तकलीफ होगी। अगर किसी का तारा चक्र नहीं मिल रहा है तो उनको नुकसान हो सकता है, जीवन में अवरोध पैदा हो सकता है। जीवन के अंदर जहां जहां पर इनको कामयाबी मिलनी चाहिए थी वहां वहां पर इनको जो है नुकसान होगा। आपने बहुत सारी कुंडलियों में ऐसा होगा कि फला व्यक्ति की शादी होने के बाद इनको जो है डाउन पीरियड शुरू हो गया। तो यहाँ पर कहीं न कहीं नक्षत्रों ने अपना काम किया, इस वजह से इनके जीवन में ये सारी मुसीबत आई। इसलिए जब भी वर वधु की जब कुंडली का मिलान हो तब तारा चक्र को देखें, 3, 5, 7 न होने चाहिए। अब आया योनि। योनि के 4 गुण हैं। जिस तरह से योनि है उसी हिसाब से इनके गुण हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि भाई मनुष्य योनि, मृग योनि जो है, शेर योनि, सर्प योनि, इसी तरह से जो योनि है इसी के आधार पर हमारा व्यक्तित्व, हम कैसे है वो देखा जाता है। हम है तो मनुष्य, लेकिन हमारे अंदर कौन सी हमारी आत्मा कौन सी योनि वाली है। अगर किसी की आत्मा समझो सर्प योनि की है तो उनका स्वभाव जहरीला होगा। किसी की जो योनि अगर मृग योनि है, मतलब समझो हिरण, इनकी योनि मृग योनि है, तब वो डरा हुआ, सहमा हुआ, हर चीज से डरने वाला ऐसा है। तो हमारी योनि हम जब
जब हमारी आत्मा हुई तो हमारी आत्मा किस योनि के साथ, तो ये योनि देखा जाता है। अब वर वधु की कुंडली मिलान हो और सर्प के साथ नेवलों को अगर रख दिया जाए तो क्या होगा, जो है कभी इनका जीवन अच्छा नहीं होगा, वो हमेशा झगड़ते रहेंगे। सर्प और नेवला जिस तरह से जिंदगी भर का दुश्मनावट है, इसी तरह से इनकी भी रहेगी। शेर की सामने भेड़ या फिर महिष, गौ या फिर जो है मृग, किसी को भी रख ले तो शेर इन सबको खा जाएगा। इसलिए योनि को भी भली भांति देखने के बाद ही शादी करनी चाहिए, क्योंकि जैसी योनि होगी, अगर पार्टनर उस तरह से नहीं होगा तो उनके जीवन के अंदर बहुत सारी तकलीफ आ सकती है। योनि के 4 गुण मिलते हैं। योनि मिलान से जो है जिसकी भी योनि मिलान अगर होती है, इनको एक जैसे अगर किसी की योनि मिलान में अगर नहीं तो शत्रु जैसा व्यवहार इनका होगा, इनके जीवन में शत्रुता बढ़ती रहेगी, इनके जीवन के अंदर आपसी तालमेल नहीं रहेंगे, जो इनके तालमेल है वो आपसी अच्छे नहीं रहेंगे। जिंदगी में समझो दूसरे गुण हैं, अच्छे हैं, तो शादी टिक सकती है, लेकिन इनके जीवन में जो दाम्पत्य जीवन है वो बहुत खराब रहता है। बस जीने के लिए ही ये लोग जीते हैं। इनके जीवन में न प्यार होता है, न इनके जीवन में आदर सत्कार होता है। तो योनि मिलान में भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। 5वां है ग्रह मैत्री। ग्रह मैत्री को हम राशि कुंडली के आधार से देखते हैं। राशि मतलब चंद्र राशि, आपकी जो राशि है उसमें कौन सा ग्रह बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, उस हिसाब से इनकी ग्रह का मिलन होता है। चंद्र के साथ अगर समझो शनि बैठ गया तो इनके लिए नुकसान होगा, विष जैसा जीवन बन जाएगा। शनि और चंद्र का जो मिलन है उनसे जहर विष बनता है और इनका जीवन जो है वो जहरीला बन जाएगा। तो उनकी ग्रह मैत्री किस ग्रह के साथ कैसी मैत्री है, देव के साथ देव की मिलन है, जो हमारे दानव ग्रह है उसके साथ दानव मिलन है, और सम कौन से है वो देखना पड़ता है। और उसके बाद इनकी ग्रह मैत्री कैसी है, मैत्री है, अधिमैत्री है, शत्रु है, अधिशत्रु है, सम है, क्या है, वो सब देखने के बाद इनकी कुंडली को मिलान किया जाता है। छठा है जो है गण। ग्रह मैत्री के 5 गुण मिलते हैं, और इससे अगर समझो कि इसका अगर किसी का जो ग्रह मैत्री नहीं मिलती है तो इनके जीवन में जिंदगी भर कलेश रहता है। इनके जो पति पत्नी का जो है वो कंटिन्यू कलेश रहेगा, और इस कलेश की वजह से एक दूसरे पर विश्वास भी नहीं करेंगे और अविश्वास की भावना इनके साथ आ जाएगी। अब इनके गण, किसी की अगर कुंडली मिलान अगर होती है तो उनके गण देखा जाता है। गण क्या है, जो गण है वो देवता गण, मानव गण और दानव गण, या फिर देवगण, मनुष्य गण और राक्षस गण, ऐसे 3 गण होते हैं। इसको नक्षत्र के आधार से गुणागलित करते हैं। जो नक्षत्र है 9 जो हमारे 27 नक्षत्रों का 9 भाग के हिसाब से जो 9 है वो देवगण है नक्षत्र, 9 नक्षत्र है वो राक्षस गण है, और 9 नक्षत्र जो है वो हमारे मनुष्य नक्षत्र है। ऐसे देव, मानव और मनुष्य के 9 नक्षत्र है। इस आधार से गण जो है वो जो हमारा नक्की किया जाता है, और इस हिसाब से पॉइंट मिलते हैं। देव नक्षत्र के साथ देव नक्षत्र होगा तो उनको जो है 6 पॉइंट मिलेंगे, मानव के साथ मानव होगा तो 6 पॉइंट मिलेंगे, राक्षस के साथ राक्षस होगा तो 6 पॉइंट मिलेंगे, और इसी हिसाब से इनके जो गुण हैं वो देखे जाएंगे। अब ये नहीं मिलते तो क्या होगा, इसके जो नहीं मिलने से इनके जीवन में प्रेम की कमी आएगी, प्यार की कमी आएगी, ये एक दूसरे से रूठे रूठे रहेंगे, इनके जीवन में मधुरता नहीं रहेगी और बार बार जीवन में परेशानी आती रहेगी। बकुट,
भकुट के 7 पॉइंट है। भकुट जो है वो ज्यादातर राशि कुंडली के आधार से माने जाते हैं, और यहाँ पर राशि कुंडली के जो मिलन है उस आधार से इनके जीवन के अंदर जो है प्रेम और आयुष्य देखा जाता है। भकुट से इनके प्रेम कितना है, आयुष्य कितनी है, वो देखा जाता है। क्योंकि अगर भकुट नहीं होगा अच्छा तो फिर इनके प्रेम नहीं देखा जाता। इनकी राशि का एक दूसरे से कितना दोस्ती वाला रिलेशन है वो देखा जाता है। तो भकुट से जो राशि की दोस्ती, राशि की दुश्मनी वो देखी जाएगी। समझो शनि की राशि है और शनि की राशि के साथ साथ कौन सी शनि की राशि है के साथ दोस्ती है, कौन सी शनि राशि के साथ जो शत्रु है, वो देखने के बाद भकुट को पॉइंट्स मिलते हैं। इसके 7 पॉइंट हैं, और ये जो 7 पॉइंट है वो अगर नहीं है तो इनके जीवन में प्रेम और इनके जीवन में जो आयुष्य है, पति पत्नी एक दूसरे के साथ कितने लंबे समय तक जीवन जिएंगे। क्योंकि आयुष्य जो हम जीते हैं वो नहीं, पति पत्नी का एक दूसरे का आयुष्य कितना लंबा होगा। किसी का समझो शादी हुई, थोड़े टाइम में पति या फिर पत्नी की मृत्यु हो गई, तो इनका ये जो भकुट है वो हमें ये दर्शाता है कि इनका एक दूसरे से कितना लंबा प्यार और कितना लंबा इनका मैरिज लाइफ रहेगी। तो ये भकुट से देखा जाता है। अब नाड़ी, नाड़ी तो वैसे सबको पता होती है कि नाड़ी दोष होता है, नाड़ी दोष की वजह से बच्चे पैदा नहीं होते, ये सबको पता होता है कि फला व्यक्ति की नाड़ी दोष है, इसकी वजह से इनका नहीं हुआ। लेकिन नाड़ी दोष सिर्फ सेम नाड़ी की वजह से नहीं, क्योंकि नाड़ी से सिर्फ 3 है, आदि, मध्य और अंत्य। लेकिन ये 3 पूरे विश्व के जितने भी मनुष्य है, जितने भी लड़की या फिर लड़के, इन सब में बांटी गए हैं। तो 3 नाड़ी से हम नाड़ी दोष को नहीं निकाल सकते। इनके डेफिनेशन है, जैसे अगर किसी की समझो जो नाड़ी है वो आदि नाड़ी है, लेकिन नक्षत्र अलग है, तो फिर इनको नाड़ी दोष नहीं लगता। या फिर नक्षत्र भी सेम है लेकिन चरण अलग है, तो भी नाड़ी दोष नहीं लगता। जब नाड़ी दोष कब लगे ये आपको देखना है, तो ये देखिए किसी का जो है जन्म नक्षत्र, जन्म नक्षत्र का जो चरण, जन्म नक्षत्र का राशि, सब कुछ एक हो तब नाड़ी दोष लगता है। तो नाड़ी दोष ऐसे देखा जाता है। और नाड़ी दोष जो नाड़ी है उसके 8 पॉइंट हैं, तो सबसे ज्यादा है वो 8 पॉइंट नाड़ी के है। लेकिन हमने देखा किसी को आपने कुंडली दिखाने के लिए गए, किसी ने देखा सिर्फ ऊपर से ही देख लिया कि भाई इसकी नाड़ी आदि आदि दोनों की है, चलो ये दोनों कुंडली का मिलान नहीं हो सकता। नहीं, आप इनके डीप जाइए। किसी का प्रेम विवाह होने वाला हो, किसी ज्योतिषी ने मना कर दिया, तो वो लोग पेरेंट्स मना कर देते हैं, लेकिन पेरेंट्स को ये देखना चाहिए, या फिर ज्योतिष को भी देखना। आप मेरी कुंडली देखने के बाद ये देखिए कि आप जो है पहले जो भी वर या वधु है, इन दोनों की कुंडली में अगर नाड़ी दोष आपको दिख रहा है, समझो सेम नाड़ी है, तो पहले ये देखिए कि दोनों का नक्षत्र सेम तो है नहीं। अगर दोनों का नक्षत्र अलग है तो नाड़ी दोष कट जाता है। या फिर दोनों नक्षत्र भले सेम हो लेकिन उसके चरण हो तो भी नाड़ी दोष कट जाता है। तो नाड़ी दोष इस तरह से कट जाता है। वैसे मैंने जितने भी ये हमारे अष्टकूट है, वर्ण, वैश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण, भकुट और नाड़ी, इन सब की मैंने अलग अलग डिटेल्स में वीडियो बनाई है। आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखिए, समझने भी मिलेगा, आपको किसी को बताना है तो भी आपको समझ में आ जाएगा। और इतना मैंने डीप बताया हुआ है कि आपको किसी को पढ़ाना है तो भी आप पढ़ा सकते। आप नए ज्योतिष है, आप उसमें सीख भी सकते हैं। इतना मैंने डिटेल में बताया है कि अगर वर्ण अगर है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और जो हमारे शूद्र, इन चारों वर्णों में इनके क्या क्या है, क्यों इनको वर्ण के हिसाब से, जो हमारी आत्मा को वर्ण के हिसाब से हमें पार्ट दिया हुआ है, वो पूरा बताया है। हर जो मैंने हर एक अलग अलग तारा गणित है, तो तारा गणित मैंने डीप बताया है कि पूरा 27 नक्षत्रों को पूरा मैंने
लिखा है और उसके बाद मैंने आपको बताया कि कौन से नक्षत्र के साथ किसकी दुश्मनावट है, क्यों है, और अगर इनकी शादी अगर हो जाती है तो इनको क्या क्या परेशानी हो सकती है। ऐसा मैंने पूरा डिटेल्स में वीडियो बनाया है। इसके बाद की वीडियो जो है मैं वर्ण के बारे में बनाऊंगी, आप देखिए पूरी वर्ण के वीडियो। अभी जो मैंने बताया आपको 36 गुण, अष्टकूट के 36 गुण, वो आपको जो है क्या क्या है वो मैंने बताया। इन 8 बाबतों का अच्छी तरह से मिलान करने के बाद 36 गुण बनते हैं। अब इन 36 गुणों में से अगर किसी की वर वधु की कुंडली में 18 गुण भी मिल जाते हैं तो भी ज्योतिषी शादी करने के लिए कहते हैं और शादी इनकी सक्सेसफुल होती है। 18 गुण के ऊपर कोई भी गुण मिलता है, 18, 19, 20 या फिर 36 तक जो भी गुण मिलते हैं इनकी वजह से इनकी शादी सक्सेसफुल होती है। कुंडली मिलान के साथ साथ आपको कर्म मिलान का भी ध्यान देना चाहिए। अगर आपके कर्म, क्योंकि ज्योतिष तो अपना काम करते हैं, शास्त्र अपने काम कर रहे हैं, लेकिन पहले आप अपने व्यवहार को भी देखिए। पति पत्नी एक दूसरे से प्यार, एक दूसरे से मान सम्मान की दृष्टि से अगर रहते हैं तो कुंडली मिलान के भले गुण कम हो, भले 18 से भी कम गुण मिलते हैं तो भी इनका जीवन बहुत अच्छा बीतता है। इनके जीवन में खुशहाली होती है, बच्चे भी होते हैं, इनके भी बच्चे होते हैं और पूरी जिंदगी अच्छी तरह से इनकी चलती है। क्योंकि कुंडली मिलान जो है वो तो हम शास्त्रों के आधार से करते हैं, लेकिन मन का मिलान भी होना चाहिए, एक दूसरे का आदर सत्कार का मिलान भी होना चाहिए, इनके परिवार का मिलान भी होना चाहिए। इनके जीवन में जो भी एक दूसरे सदस्य आते हैं इन दूसरे का मान सम्मान भी होना चाहिए। लड़की है तो लड़के के माँ बाप का मान सम्मान होना चाहिए, लड़का है तो लड़की के पेरेंट्स का मान सम्मान होना चाहिए। एक दूसरे के परिवार का मान सम्मान के साथ अगर ख्याल रखते हैं तो 36 में से अगर 10 भी गुण मिलते हैं तो भी इनके जीवन में खुशहाली आती रहती है। दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाइए और दोस्तों के साथ शेयर करें। 36 में से 36 गुण तो राम और सीता के भी मिले थे, लेकिन उनका जीवन कैसा था वो आपने देखा। शास्त्रों में जो दिया है वो आपके सामने मैंने जरूर बताया है, लेकिन साथ साथ हमें हमारे जीवन के अंदर हम कितने अच्छे हैं, हम कितने बुरे हैं, वो भी देखने के बाद भी हमारे शादीशुदा जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। नमस्ते।